दोस्तों नमस्कार। नमस्कार नमस्कार इसलिए बोलते बोलते मैं थोड़ा जो है सोच रहा था कि मैं भी क्या करूं। मैं भी बोल दूं कि हेलो फ्रेंड्स, वापस फिर से। आज तो मन कर रहा है कि आपसे लंबी लंबी बातें करूं। ऐसा कुछ करूं मैं क्या? नहीं, वो मैं नहीं कर सकता। तो मैं तो जो करता हूं वही करूंगा। दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर, जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। छोटा सा वीडियो रहेगा, आपसे उम्मीद है कि आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। प्रधानमंत्री ने अपना 5वां वीडियो बनाया इंस्टाग्राम, और पिछले वाले में वो फ्रेंड्स से साथी में चले गए थे, अब वापस फ्रेंड्स पे आ गए। वो वीडियो देखो, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगता देखना, लेकिन देखना तो पड़ेगा। इसमें कोई आपका चारा नहीं है, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसको एनालाइज भी तो करना है ना। प्रधानमंत्री कितने उखड़े उखड़े से नजर आते हैं, कितने उनका आत्मविश्वास जो है वो डगमगाया सा दिखता है, और इतने खालीपन से बोलते नजर आते हैं। हर चीज को उसको समझने की कोशिश कीजिए, आप ही के काम की चीजें। इसलिए पहले तो उनका वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद जो कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, कुछ रिएक्शंस आए हैं, उनमें से चुन के मैंने आपके लिए कुछ निकाले हुए हैं। आपको मेरे ख्याल से वो भी देखना पड़ेगा। आज मेरे साथ आपको इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आप आज जो है लंबी लंबी बातें करने का मन है, लेकिन करेंगे थोड़ी छोटी छोटी। तो पहले ये वीडियो देख लीजिए। आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं, और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये बताइए। गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। बताइए। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश कहाँ? के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कहाँ आना है? कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ, हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से आओ। सीखो, आगे बढ़ो। आना कहाँ पे है ये समझ में नहीं आ रहा है ना? मैं अब आपको ये दिखाता हूं कि इस पर जैन जी का क्या रिएक्शन, इसको देखे जरूर आप। आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली।
किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां हो। फिर से वही रोना। माता जी को गालियां दी गई। जब बच्चे ही हैं तो एफआईआर क्यों करवा रहे हो मोदी जी? और आपको पता चल गया कि आपको और आपकी माँ को गाली दी गई, लेकिन ये नहीं पता चला कि अंधभक्त जो है नेहरू जी को गाली देते हैं और आप खुद ही करते हो उनके दिन रात। आप ही अवार्ड देते हो जो गांधी जी को गालियां देती हैं। क्या मतलब, बच्चे और बुजुर्ग बराबर ही समझे फिर? रात के इन बच्चों 11:30 को गले बजे लगा मोदी जी करके ये वीडियो डालकर राह बच्चों को दिखाने, सिखा रहे हैं। एक गुमराह मतलब बच्चे, पूरा जंजी के पीछे ही पड़ उनको गए राह हैं। दिखाना हमारा दांत काम या है। जीभ को काट कर नहीं उनको फेंकते हैं, क्योंकि दोनों ही अपने सजा हैं। देना, इसलिए अदालतों बच्चों से से चक्कर गलती हो कटवाना, गई है, समाज में उनको हम उनको प्रताड़ित मारेंगे करना, नहीं। तो मोदी जी एफआईआर क्यों इससे करवा हम रहे हो? परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। आपके ही लोग हैं जो एक मैं एक उन्हें लड़की माफ का करना चेहरा चाहता देख हूं। के उसको एफआईआर कर रहे हैं। समाज भी ये कौन सी सीख दे रहे हो आप? मेरी इस बात को स्वीकार करे, कुछ बातें क्योंकि करने का मन कर रहा है। मेरे मन में नहीं एक ही मतलब एक भाव बार है। सुनो मोदी जी की कभी बात। कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी कितना हमारी है, प्यार। बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, कहा? सुबह देश होते के लिए ही साथ अंधभक्त मिलकर के आगे पागल हो बढ़े, जाएंगे। हाय मोदी कुछ जी, नया इतना सीखें, अच्छा बोल दिया आपने। गलतियों से भी सीखें, इतना तो हमने सोचा अपने भी नहीं था सपनों कि को आप लेकर ऐसे के भी चल बोल पड़े। सकते हो। देश बहुत तो ये और बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ आपके लिए चुन के निकाले थे। अब अब सुनते हैं कि मोदी जी जब ये सब बातें करते हैं, है ना, बच्चे हैं, गलती हो गई, हम माफ कर देते हैं, मैं माफ करना चाहता हूं। माफ कर दिया ऐसा नहीं बोला, मैं माफ करना चाहता हूं। अब वो करेंगे नहीं करेंगे अभी पता नहीं किसी को, क्योंकि आंदोलन में जो हिस्सा लेने के लिए, प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए जो बच्चे गए थे उनके घर पर, परिवार पर, अभी भी देश भर में और दिल्ली में पुलिस जा रही है। उनके जो कट्टर हिंदुत्ववादी, जो पूरा गुंडा पार्टी है, उनके जो गैंग के लोग हैं, वो सब भी जो है वो अपनी दादागिरी, गुंडागिरी दिखा रहे हैं। लेकिन मोदी जी माफ करना चाहते हैं। क्यों? कुछ बच्चों ने बड़ी भद्दी भद्दी गालियां की, बात भी सही है, पर आप माफ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इस बारे में अभी मोदी जी कुछ कह नहीं रहे हैं। लेकिन मोदी जी खुद जो है वो कितने संस्कृत के सुंदर सुंदर सुभाषित आज तक बोले हैं, ये शायद मोदी जी भूल गए हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा आपको ये भी दिखा दें। देखिए, देश और दुनिया ने देखा, कुछ बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। ओ अच्छा, अच्छा, ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? आइए बहनों बता दीजिए कि इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी मां और सांसद सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा था और राहुल को हाइब्रिड बछड़ा। तो ये सब बातें वो करते हैं, वो सब माफ है। लेकिन अगर कोई और गलती कर देगा, तो बच्चे हैं, गलती कर दी, लेकिन बड़ी गालियां हमको दी, हमको बहुत लगा है, चोट बड़ी पहुंची है। तो विशाल ददलानी जो एक बड़े अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपना एक रिएक्शन दिया है, मैं आपको वो दिखाता हूं। मन कर रहा है आपसे लंबी लंबी छोड़ूं और नहीं बातें करूं पूरा दिन। ठीक है, तैयार हो ना आप? क्योंकि अक्सर मतलब टीयर गैस बरसा तो क्या हुआ, लाठियां पड़ी तो क्या हुआ, गोलियां पड़ी तो क्या हुआ, पैलेट गन चले तो क्या हुआ, लेकिन गाली। देश का युवा अगर गाली दे तो देश के संस्कार कहां जा रहे हैं आप सोच सकते हैं।
हमारे दिल को बहुत दर्द हुआ है ना। मगर गोलियां फाइन, नो प्रॉब्लम ब्रदर, वो सब ठीक है। अरे हाँ, आपके घरों पे भी गुंडे आएंगे, एफआईआर भी कराए जाएंगे आपके मतलब फेशियल रिकग्निशन से, वो भी उस पर बुरा मत मानिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे जिन्होंने अपनी आवाज अपने हक के लिए उठाई है उनको भी कुचला जाएगा, नो प्रॉब्लम, वो बात सारी ठीक है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आक्रोश अगर है तो गालियों पे गाली नहीं देनी। अच्छा, कुछ लोगों को लगा कि आक्रोश इस बात का है कि पेपर लीक हुए, लोगों के करियर बर्बाद हुए, 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट कर लिया, जो उनके पेरेंट्स ने मेहनत मशक्कत की थी उन्हें एग्जाम करवाने की, वो सारा पानी में बह गया। लेकिन उस बात पे आक्रोश नहीं है, गालियां, और गालियां खास करके ये कि बेटियां गालियां दे रही हैं। हालांकि बेटियों और बेटों में इस लेवल पे फर्क करना, इसको मिसोजिनी कहते हैं। और गोलियां चलवा के, मार दिलवा के, बिल पूरा स्टूडेंट्स पे फाड़ देना, इसे गैस लाइटिंग कहते हैं। तो मैं सिर्फ एज अ फ्रेंड आपको एडवाइस दे सकता हूं कि घमंड कम कीजिए, पीआर कम कीजिए, वो गंदे रील्स जो बना रहे हैं आप लोग, वो प्लीज बनाना बंद कीजिए। भगवान के लिए कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटर रख लीजिए प्लीज। ये क्या है, और कैसे कैसे एक्टर हैं, कितने पालतू रखे हैं आपने, उनको यूज कीजिए। क्या है ये? बट एनीवे, कनेक्शन अगर बनानी है सर यूथ से, तो प्लीज असली वाली बनाइए, बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, बस कनेक्शन बन जाएगा खुद, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो देश का युवा है ना, सच में बहुत मतलब प्यार से भरे हुए लोग हैं। आप ये प्रोटेस्ट में देखिए, हंसी मजाक में पूरा प्रोटेस्ट किया है सर, ठीक है। आप अगर अच्छा काम कर दो, सच में एजुकेशन, शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें अगर परिवर्तन आप एक्चुअली ले आओ, तो ये आपके गुण गाएंगे, ठीक है। ये सब जो बकलोलियत चल रही है सर, इसको बंद करो। ये क्या है यार, हाउ मच टाइम डू यू हैव, ठीक है। अच्छा सा कुछ करते हैं सर, लेट्स रॉक एंड रोल। सॉरी, संस्कार अनुसार जय हिंद, और रॉकिए और रोलिए। संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी एक अपनी प्रतिक्रिया मोदी जी के इस वीडियो को लेकर दी है, बड़ा वो इंटरेस्टिंग है, वो भी जरा सुन लेते हैं, है ना। अब सिर्फ मोदी को थोड़ी सुनेंगे, और सब जो है उनको भी तो सुनेंगे, सुनिए। नमस्कार जय हिंद साथियों, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो आया है जिसमें फिर से वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनको गालियां दी गई, मां की गालियां दी गई। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, किसी की भी मां की गाली देना, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता, वाकई नहीं देना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ऐसी चीजों को लेके हमेशा बड़े भावुक दिखते हैं। कई बार वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत तकलीफ में है ये सब कुछ सुन के। प्रधानमंत्री जी, मैं तो आपकी पार्टी से लगातार लड़ रहा हूं, आपकी नीतियों से लड़ रहा हूं, आपकी विचारधारा से लड़ रहा हूं। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, लेकिन मैं आपको विनती के साथ कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, एक दिन मेरा मोबाइल अपने पास रखिए आप। एक दिन प्रधानमंत्री जी, सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। कोई कहता है इसको समझा लो, पेट्रोल से जलाकर इसको मार देंगे। कोई मां की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है। एक दिन मेरा फोन रखिए ना, निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। शर्म आएगी आपको। कैसा समाज आपने बनाया प्रधानमंत्री जी, पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। मैं कोई ट्वीट करता हूं, उसके नीचे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, लाखों गालियां। आज तक अगर मेरे सारे ट्वीट उठा लिए जाएं और उसके नीचे की गालियां उठा ली जाएं जो आपके समर्थक, आपके लोगों ने दी हैं, लाखों लाख गालियां दी हैं, मां की, बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं। आपने ये नफरत के बीज हिंदुस्तान में बोए हैं मोदी जी, ये पाप आपने किया है। आपको याद है आपने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था,
मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था लोकसभा के चुनाव में, आप भूल गए? जो राजनीतिक दलों में काम करने वाली बेटियां हैं, आप उनके लिए मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आज आप उपदेश दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपने इतना दूषित समाज पैदा कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मां की गालियां देते हैं आपके लोग। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अहिंसा के पुजारी को आप बात करेंगे? मैंने 2-3 वीडियो डाला है आपकी पार्टी के लोगों से जुड़े हुए, कोई प्रवक्ता हैं, कोई कुछ हैं, कैसी कैसी गालियां देते हैं आप देखिए। कत्लेआम कराने की बात करते हैं, दंगे कराने की, आप तो खुद कपड़े से पहचान लेने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। हिंदुस्तान में बहुत सारे अधिकारी हैं, याद है आपको? विदेश सचिव, उसकी बेटी को गाली दिया आपके लोगों ने। देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूते चप्पल फेंके गए और उसके समर्थन में, चप्पल फेंकने वाले के समर्थन में आपके लोग आए। देश के चीफ जस्टिस को मां बहन की गालियां दी गई आपके लोगों के द्वारा। आपकी मां को गाली दी गई, कोई उसका समर्थन नहीं करता, बहुत बुरी बात है। लेकिन आपने ये नफरत के बीज बोए हैं, ये पाप आपका है, ये कभी मैं भूल नहीं सकता। और मैं तो आपको फिर चुनौती दे रहा हूं, एक दिन मेरा फोन रखिए आप अपने पास। आपके लोग इतनी गालियां देते हैं, इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। इसीलिए मैं आपकी पार्टी के बारे में कहता हूं कि जब भाषा पे उपदेश भाजपाई देते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। तो इसलिए मोदी जी का वीडियो आया है, उसको देखिए, पूरी भावुकता के साथ देखिए। जितनी भावुकता के साथ उन्होंने बोला है उतनी ही भावुकता के साथ उनके वीडियो को देखिए। लेकिन इनकी पार्टी के लोगों के कुकर्मों को मत भूलिएगा आप। और अभी जो गोदी मीडिया जो रुदन शुरू करेगा, रुदन, उसके रुदन से भी थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि कल से ये शुरू हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री भावुक हुए, उनकी मां की गालियां। अरे भाई, प्रधानमंत्री की मां है, बिल्कुल हम सब उनकी इज्जत करते हैं, सर झुकाते हैं उनके आगे, उनको नमन करते हैं। वो भी इस दुनिया में भी नहीं, सर झुकाकर उनको प्रमाण। हमारी मां नहीं है। हमारी मां को गालियां दी जाती हैं दिन रात, वो उसका कष्ट हमें नहीं होता। मैं ये कहना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन आज आप चूंकि ये वीडियो बना के आप फिर से एक बार सिंपैथी लूटने का प्रयास कर रहे हैं, जो इसलिए बोलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, दूसरे की मां बहनों का भी ख्याल रखें, दूसरे की मां बहनों बेटियों का भी ख्याल रखें। और ये जो मुजरा उजरा आप बोलते हैं ना, ये सब बंद कर दीजिए, अच्छी चीज नहीं है। जय हिंद। तो ये तो संजय सिंह साहब थे। एक बच्ची का वीडियो भी मुझे जो है दिखाने का मन हो रहा है। अब हमारा भी मन होता है, हमने कहा ना, तो हो रहा है। ये जो बेटी है, ये क्या कह रही है, इसको सुना। पहले हम मुस्लिम्स को टारगेट करेंगे, फिर हम क्रिश्चियंस को टारगेट करेंगे, फिर हम दलितों को टारगेट करेंगे, जो हम सालों से कर रहे हैं। और अभी कोई नहीं बचा तो हम वुमेन को टारगेट करेंगे, क्योंकि उनमें तो लाज और शर्म बची है ना। ऑफ कोर्स द रूलिंग पार्टी हैज स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस टारगेटिंग वुमेन एंड यंग गर्ल्स हु आर प्रोटेस्टिंग, बिकॉज अरे बाप रे, औरतें भी अभी हक के लिए लड़ रही है। क्या मतलब अब ब्राह्मणवाद के हिसाब से चूल्हा चौखा नहीं कर रही है? और जेन जी लड़कियां तो छी 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 छी, दे आर द वर्स्ट। आई लव टू सी हाउ डिवाइड एंड रूल हैज नाउ रीच्ड वुमेन. Wake up, this country has always been misogynistic, this country has always been casteist, and you are going to see that more and more now. और जो भी भड़वे है, जो रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज अनफॉलो मी एंड गो फक योरसेल्व्स। तुम्हें सीट इसलिए नहीं मिली बिकॉज अ बहुजन स्टूडेंट टुक इट। तुम्हें सीट इसलिए नहीं मिली बिकॉज समवन फ्रॉम योर कैटेगरी बीट यू एंड यू कांट डाइजेस्ट दैट। अब ये प्रॉब्लम इनको हो रही है, समझे मेरी बात को। प्रॉब्लम इनको ये हो रही है कि अब ये जनरेशन है भाई, ये ऐसी ही है, ये नहीं परवाह करती है। हम सब जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, वो अभी भी बड़ा ध्यान रखते हैं बात करने में, अपनी बात को रखने में, कि भाई कुछ मर्यादा का भंग न हो। इनको नहीं, ये ऐसे ही हैं। और सिर्फ देश में नहीं, पूरी दुनिया में ये जनरेशन ऐसी है। तो वो मुंह पे बोल देते हैं, वो कुछ जो आम बोलचाल की भाषा होती है वही हर जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब ये तकलीफ मोदी जी को यहाँ पे हो रही है, और गलत पीढ़ी से पंगा ले लिया है, बहुत गलत जनरेशन से पंगा ले लिया भाई साहब।
ये नहीं लेना था उनको। मुझे लगता है शायद वो जानते नहीं थे, क्योंकि वो तो रहता है ना, रथ पे सवार रहते हैं, वो जाते हैं, आज जैसे चले गए हैं। आज उनको ऑक्सीजन चाहिए था, रोड शो होगा तो ऑक्सीजन मिलेगा। विदेश में जाएंगे और फिर वहां भारतीय समुदाय के लोगों को बुलवा के अपने नारे लगवाएंगे तो उनको ऑक्सीजन मिलता है, तो उनको तंदुरुस्ती जो है वो और उनकी अच्छी रहती है, सेहत अच्छी रहती है। तो वो आज चले गए आंध्र प्रदेश, उधर जाके रोड शो भी किया है और नारे भी लगवाए हैं और सभा भी, ये सब हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच में ये करते करते मोदी जी इस बात से चूक गए, बड़ी चूक है, कि ये जनरेशन है, ये अंधे को अंधा कहती है, काने को काना कहती है, बहरे को बहरा कहती है, गूंगे को गूंगा कह देती है। ये नहीं रखती है, कोई बीच में पर्दा नहीं रखती है, पर अपने हक की बात करती है। तरीका उनका आपको बड़ा बड़ा तकलीफ दे रहा है। अब बात सच है कि तरीका थोड़ा ये नहीं होना चाहिए, लेकिन लग ये रहा है कि ये जनरेशन जो है ना, वही आपको आप ही की जबान में ठीक से जवाब दे पा रही है। बाकी भाई साहब, आप तो बहुत दुनिया भर की गालियां, कितनी कितनी मंच पे रह के, जैसे अभी संजय सिंह ने कहा, विशाल ददलानी ने कहा, हम लगातार कहते आ रहे हैं, आपने तो कोई मर्यादा छोड़ी ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी मर्यादा कोई तोड़ने की कोशिश करे तो फिर वो बड़ा गुनहगार है, और फिर आप जो है आंसू बहाने लग जाते हैं या तो रोने लग जाते हैं। इस रोने धोने वाली जो उनकी आपकी प्रकृति है मोदी साहब, इस पर प्रियंका गांधी ने कुछ समय पहले, पुरानी क्लिप है ये, लेकिन बड़ा सटीक एक बयान दिया था, वो मैं आपको सुनना चाहता हूं। इसको सुनिए आप। क्या कहती थी प्रियंका गांधी ने, उस समय क्या कहा था? देखे हैं, इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए। राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए। नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना है। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी, ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो बात ये है मोदी जी कि ये सार्वजनिक जीवन है, यहां हर तरह की चीज जो है वो सहन करनी पड़ती है। और आप तो जो कर रहे हैं उसके मुकाबले तो बच्चों ने कुछ नहीं किया है। तो रोना धोना छोड़िए, बहुत हो गया। और आप आंध्र प्रदेश चले गए हैं, आपने रोड शो भी कर लिया, आपको अपना ऑक्सीजन मिल गया होगा। थोड़ा आइए वापस, थोड़ा बैठिए संसद में जाके, है ना, वहां देश के सभी जनप्रतिनिधि आके जो है इस सत्र में उपस्थित हैं। आप नहीं है, और ना ही आपके नंबर 2 अमित शाह साहब, वो भी नहीं है। तो जरा जो करने लायक काम है प्रधानमंत्री होते हुए वो कीजिए। रोड शो और ये सब रोना धोना और ये फालतू की बातें तो मतलब नहीं उनका। बस यही कहना, आज ये कह दिया हमने, अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत को लेकर, हमें कमेंट करके लिख के बताइए। और अगर आपको लगा कि ये बातचीत, ये जो हमने वीडियो आज बनाया वो सार्थक था, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। और ये मंच आप ही का है। जितने भी साथी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे विनती है कि आप इसको सब्सक्राइब करें
वो बेल का आइकन दबा दें और अपने साथियों से भी ये सब्सक्राइब करवाएं। आर्थिक सहयोग, हमें आपके आर्थिक सहयोग की जरूरत है। आप जैसे जब जितना देना चाहे, ये जानकारी नीचे जो स्क्रॉल चल रहा है उसमें उस बारे में है। आप हमें आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, हमें जरूरत है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।